आप कौन हो? मैं तो अनादि काल से इस दुनिया में हूँ, पर तुम लोग अचानक कहाँ से आ गए और क्या कर रहे हो यहाँ पे? तू क्यों हमको सवाल करने वाली? मैं और मेरे भाई तुम्हारे काम से जो भय थे ना, वही सही हमारे इस दुनिया में बताइश है। तो हमारे बेटे ही हुए ना तुम लोग, इसीलिए समाज को, संसार को दुख देना बंद करो और तुम लोग पाताल लोक चले जाओ। इसमें ही तुम्हारी भलाई है। अगर हमसे युद्ध करने लगोगे तो न जाने कोई आपत कुछ भी हो सकता है। इसलिए बालकों, तुम अपने देश चले जाओ, अपने पाताल को चले जाओ। तब मधु कैटब कहता है, हम तुम्हारे युद्ध में हम तैयार हैं, पर कौन हो तुम? हमें पाताल लोक जाने के लिए तू बोल रहे हो? अगर तुम अपना फल चाहते हो तो यहाँ से तुम अभी चले जाओ, नहीं तो हमारे भी इतने शक्ति है, हम भी तुमसे युद्ध करने के लिए हम भी पीछे नहीं हटेंगे। युद्ध के लिए हम राजी है। बालक, अगर तुम्हें युद्ध करने की ही आकांक्षा है तो आओ, हम तुम्हारी मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो फिर क्या था, मधु और कैटब और हमारे नारायण युद्ध करने लगे। इस युद्ध को हम भी स्वीकार करते हैं। हजारों साल युद्ध करने पर भी जो मधु फिर युद्ध शुरू हुआ। हथियार फेंक के युद्ध करने लगे। मधु को पिलाने दिया। अब कैटब युद्ध करने के लिए जा रहा है। अब फिर दादा भाई मिलके दो तरफ से युद्ध करने लगे।
1000 साल युद्ध करने के बाद भी जब मधु कैटभ नर को मार नहीं सके तो बैठ के भगवान विष्णु माँ भगवती की आराधना करने लगे। ये तो ठाकुर है। हम दोनों भाई पहले इसको युद्ध से पहले बोले थे कि तुम यहाँ से चले जाओ, पर ये हमारे बात को टुकराते हुए हमसे युद्ध में कोई नहीं जीत नहीं सकता। तो भगवान विष्णु को माता भगवती का आशीर्वाद हुआ तो भगवान विष्णु खड़े हो गए। खड़े होके पहले तो दैत्य हैं दैत्य ऊपर चढ़ गए, नहीं ऊपर चढ़ गए, भगवान विष्णु नीचे आ गए और दैत्य आगे ऊपर चढ़ जाते हैं। तो खड़ग को नीचे रख के भगवान विष्णु हाथ जोड़ के कहते हैं कि बालकों, आपने हमें खड़ग को रख दीजिए भगवान, तो आपने हमें, मैं 5000 साल से आप लोग से युद्ध कर रहा हूं फिर भी नहीं जीत पा रहा। तो भाई बालकों, तुम हमारे पुत्र हो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए मांगो। तब मधु और कैटभ जैसे भगवान ने वरदान देने की बात कही तो अभिमान में आ गए और कहने लगे कि हे विष्णु, तुम हमें क्या वरदान दोगे, हमसे वरदान मांगो, हम तुम्हें वरदान देंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा तो ठीक है, हमें वरदान दो पाओगे। तब हंसने लगे मधु और कैटभ। हमें बताओ, हम तो ऐसे ही शक्तिशाली है, हमें तुम्हारे कोई वरदान नहीं चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा अगर मुझे वरदान ही देना चाहते हो तो बस एक ही वरदान चाहिए। तो मधु कैटभ ने कहा कि क्या वरदान चाहते हो। तो वरदान एक ही है कि तुम हमारे हाथ से मारे जाओ। बोलो जय माता दी, जय माता दी। तो इतना सुन के ही कांपने लगा मधु और कैटभ। ऐसा वरदान मांगा भगवान विष्णु ने कि मधु और कैटभ ने सोचा ही नहीं था। तो नीचे उठ के पैर पकड़ने लगे कि हमसे ये वरदान मत मांगो, क्योंकि ये वरदान से हमारी मौत हो सकती है। तो भगवान विष्णु कहने लगे बालकों, तुमने जो वरदान मांगने को कहा तो हमने मांग ही लिया, तो हमें तो अब यही वरदान देना पड़ेगा। तब खड़े हो गए दैत्य और कहने लगे कि छलिया विष्णु, तुमने हमको भी छल किया है। ठीक है, अगर मारना, हमने वचन दे दिया है, अगर हमें मारना चाहते हो तो जहां पानी नहीं है, पानी के वैसी जगह में हमको मारो। तब जाके भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को पकड़ा, हाँ ऊपर चढ़ गए और दोनों दैत्यों को बुला के रखे नीचे। हाँ काला प्रश्न। मधु कैटभ को क्या करें, छोड़ दें? तो वरदान को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ को क्या किए, और ठार कर दिए। और भगवान विष्णु ने दोनों को उद्धार कर दिए। भगवान विष्णु को थोड़ा कुर्सी बैठा दिया जाए, दर्शन किया जाए और उसे भी मधु और कैटभ को दोनों को 4 आदमी मिल के अंतिम संस्कार कर दीजिए।
भगवान विष्णु। बोल श्री विष्णु भगवान की जय, वैकुंठवासी भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। जय माता दी। नहीं हुआ एक बार जोर से जय माता दी, जय माता दी। एक बार हमारे झांकी गुरु जी के लिए जोरदार ताली से अभिनंदन करें। इतना सुंदर झांकी का दर्शन सिर्फ आज नहीं, कल परसों बहुत दिन नहीं